प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से ठीक पहले भागलपुर जिलाधिकारी लगातार इस बात की प्रयास में जुटे हुए हैं कि जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट और सैप सर्किट को भागलपुर में स्थापित किया जाए। और ये तीनों सर्किट जब स्थापित हो जाएगा तो फिर भागलपुर को पूरे बिहार में एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में पूरी दुनिया देखेगी। हमारे साथ राजीव कांत मिश्रा जी हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और शहर में हर मुद्दों को लेकर के अपनी प्रखर बात रखते हैं। इस बिंदु पर हम समझेंगे कि आखिर अब जो पहल हो रही है, क्या ये देरी से पहल हो रही है, इसको पहले होनी चाहिए थी, या फिर इसका एडवांटेज क्या होने वाला है। आपने देखा ही होगा लगातार कि अभी बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट और सैप सर्किट की बातें चल रही है। मोदी जी का 24 फरवरी को आगमन भी है। चूँकि भागलपुर तो बड़ा सम्राट रहा है, आपके नज़रिए से क्या लगता है कि ये काफ़ी लेट से हो रहा है या फिर सही समय है? देखिए, मैं तो विश्वास करता हूँ जब जागे तब सवेरा। पुरानी बातों को भूलते हुए उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अभी जो प्रयास हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट और शैव सर्किट, तीनों के लिए भागलपुर से समृद्ध जगह तो कोई हो ही नहीं सकता। पूरा अंग प्रदेश। शैव आप एंटर कीजिए, अजगैबीनाथ से लेकर के बटेश्वर स्थान के आगे तक चले जाइए, शैव ही शैव आपको नज़र आएंगे। आपने देखा होगा भूतनाथ मंदिर हैं, बाबा बूढ़ानाथ मंदिर हैं, आप एक क्रॉस द बरारी के पास चले जाइए, फिर आगे चले जाइए, हर जगह शैव ही शैव है। एक क्रॉस द गंगा अगर आपको देखना है शैव की महत्ता, तो भागलपुर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और एक बहुत बड़ा सर्किट ये बन करके उभर करके आ सकता है। फिर आप जैन सर्किट पे आइए, जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जगह रही है, वो यहाँ के जो तीर्थंकर हुए, पूरे के पूरे विश्व में एक अकेली जगह है भागलपुर, जिसको चंपानगर के नाम से अभी आप कह रहे हैं, जिसको कि हम पंच कल्याणक भूमि के बारे जानते हैं, यानी बासु पूज्य। 24 तीर्थंकरों में अकेले तीर्थंकर हुए, जिनकी की 5 उनके यहाँ संस्कार 5 होते हैं जैनियों में: गर्भधारण, जन्म, शिक्षा, कैवल्य और मोक्ष। अकेले तीर्थंकर हैं जिनके 5 संस्कार यहाँ हुए। इसीलिए हर जैनियों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो एक बार भागलपुर आकर के जैन मंदिर पे अपना मत्था टेकें। इसके अलावा हमारे महावीर का यहाँ आना, यहाँ रहना, बुद्ध का वहाँ आना, तो ये बहुत बड़ा है जैनों के लिए। आज भी भीड़ लगी रहती है जैन मंदिर में, अगर आप आएँ तो उसको सर्किट से जोड़ना चाहिए। ये तीनों सर्किट अगर जब शुरू हो जाए तो फिर मॉडर्न इकोनॉमी को कितना बल मिलेगा, खासतौर से बिहार को? पर्यटन तो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। और आज देखिए हमारा बोध गया, जो कि एक पर्यटन स्थल होने के कारण बहुत, मैंने सुना है कि 400 करोड़ उसकी ये है टर्नओवर हो गई है। तो उसके कारण भागलपुर तो सर्किट के अलावा सिल्क के लिए लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ जर्दालू आम के लिए आना चाहते हैं, यहाँ बहुत सारी कतरनी चूड़ा के लिए आना चाहते हैं। तो अगर एक बार ये बन गया तो और भी इंडस्ट्री जो हमारी अब मृतप्राय हो रही हैं, उन सबको बल मिलेगा। और इंडस्ट्री हर तरीके से, सिर्फ टूरिज़्म के नाम पर नहीं, टूरिज़्म के नाम पर लोगों का रहना, इस वाटर स्पोर्ट्स, आप कुछ भी उसमें जोड़ लीजिए, सब चीज़ें, भागलपुर का सिल्क, भागलपुर के जो और जीआई टैग है, मंजूषा कला है यहाँ की, सब चीज़ों में बढ़ोतरी होंगी। कहा जा रहा है कि अंगिका को बचाना बड़ा चुनौती हो गया, क्योंकि जिस तरह से एनसीईआरटी ने इसके साथ छेड़छाड़ की और अभी तक केंद्र सरकार ने इसको भाषा कोड नहीं दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं जो अंगिका हमारी एक अस्मिता भी रही है, हमारी भाषा रही है, उसके ऊपर में बड़ा खतरा मंडरा गया है। इसके लिए लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। ये कैसे बचेगा अंगिका, किस तरह से बचना चाहिए? एक बहुत ही ये गंभीर विषय है और सचमुच में अंगिका को अगर बचाना है तो मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि इसे हमें नई पीढ़ी से जोड़ना पड़ेगा। जो नई नई पीढ़ी जो हमारी अभी तैयार हो रही है, जो हो रहे हैं, उन तक हमको अंगिका ले जाना पड़ेगा, उनके तरीके से, उनके शौक़ से। अगर उन पर हम लादने की कोशिश करेंगे अपनी बातों को, तो वो भड़क जाएंगे, हट जाएंगे।
उनके जो शौक हैं, उनकी जो सोच है, उनकी तरह से अंगिका को हमें लाना पड़ेगा, ढालना होगा और अंगिका फिर बचेगी। हर भाषा ऐसे ही बची है, हर संस्कृति ऐसी ही बची है, क्योंकि अगर नया जनरेशन उसको नहीं अडॉप्ट करता है तो वो फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूँ और कहता भी हूँ कि अगर आप नई पीढ़ी को अंगिका से जोड़ेंगे तो हमारी ये समृद्धि, ये संस्कृति अंगिका की हमेशा बची रहेगी। शुक्रिया सर, आपने बहुमूल्य समय दिया चैनल सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। राजीव कांत मिश्रा जी को सुना आपने। इनका ये मानना है कि अंगिका को नई पीढ़ी से यानी युवा पीढ़ी से जोड़ना होगा और ख़ास तौर से जो बौद्ध सर्किट और सैप सर्किट के साथ साथ जो दूसरे सर्किट की बातें चल रही है, इस सर्किट के स्थापित हो जाने से यानी शुरू हो जाने से बिहार को ही एक तरह का फ़ायदा पहुंचेगा, चूँकि इससे इकोनॉमी जनरेट होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।